नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं सपना झा। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर रुड़की से है, जहां एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने किसान को मारी गोली। सुबह के समय गन्ना। खबर सितारगंज से है, जहां बंद रास्ते को जबरन खोलने के विरोध में महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर दोबारा निर्माण की मांग की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ दिन दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने जेसीबी मशीन से दीवार ढा दी, जिसका कॉलोनी वासी विरोध कर रहे हैं। वार्ड 10 शिव विहार कॉलोनी निवासी महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने एसडीएम को मांग पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि उनके रिहायशी मकान बने हुए हैं। उन्होंने एसडीएम से दोबारा दीवार निर्माण कराने की मांग की है। राजस्व उप निरीक्षक राम अवतार ने बताया कि विवाद की जांच के लिए राजस्व उप निरीक्षक शेखर आर्या, दीपक मेहर उनके साथ संयुक्त टीम में आए थे। शिव विहार कॉलोनी में हमारी कॉलोनी है, शिव विहार कॉलोनी। उसमें हमने रोड बंद की गई थी हमारी, जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर हमने दीवार दी थी। दीवार राम अवतार पटवारी द्वारा तुड़वा दी गई बिना कोई नोटिस दिए हमको कि किस कारण से तोड़ी गई। हमने उसके लिए तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने अभी तक हमें बताया नहीं कि उसमें क्या किया गया, वो दीवार कैसे तोड़ी गई। खबर देहरादून से है, जहाँ कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के 11 और 12 तारीख के दरमियान उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के माध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहां पर फिलहाल बारिश की कोई आशंका दिखती नजर नहीं आ रही है और फिलहाल हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे की स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। बोला था कि 12 के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसका कुछ प्रभाव उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 11 से इसका प्रभाव थोड़ा दिख रहा है। तो जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, 11 तारीख के लिए अगर बात करें तो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इनमें हल्की मध्यम जो है कुछ जगहों में बारिश, बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि हिल्स ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या फिर पौड़ी है, टेहरी है, और इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो इनमें भी कहीं कहीं पर हल्की, बहुत हल्की बारिश, बर्फबारी इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके लिए डोईवाला के जौली ग्रांट के में कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में परवादून जिला कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परवादून जिला अध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा, मनोज नौटियाल और हेमा पुरोहित के साथ दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने हाथ से हाथ जोड़ो मिलाकर देश की एकता का संदेश देते हुए बैठक की शुरुआत की। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा है, लेकिन गांव में अलग विधानसभा में, अलग अलग विधानसभाओं में माननीय राहुल जी नहीं जा सकते। तो एक एआईसीसी से एक कार्यक्रम आया हुआ है, पूरा प्रदेश स्तर का है, पूरे देश स्तर का है कि हाथ से हाथ जोड़ो। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जैसे माननीय राहुल जी पद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं, तो बहुत से लोग मिल रहे हैं, गांव के लोग मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता मिल रहे हैं, पुराने जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं वो मिल रहे हैं। 26 जनवरी से जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, कांग्रेस कार्यकारिणी का राजस्थान में जो एक संकल्प शिविर हुआ था, तो उसमें कुछ उद्देश्य और कुछ हमारे आगे हमारे संदेश होने हैं जो पूरे भारत के लिए। और एक विपक्ष के तौर पे थे माननीय राहुल गांधी जी ने एक अपना संदेश देने की कोशिश की थी कि 27 जनवरी से 26 जनवरी से हमारी यात्रा शुरू होनी, भारत हाथ से हाथ जोड़ो। हमने सभी धर्मों, सभी संप्रदायों को और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे इसको ले जाना है। बाजपुर के रामलीला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि इस समय हिंदू सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के कोने कोने में हिंदू युवा और बेटियों की हत्या की जा रही है, जिससे साफ प्रतीत होता है। 25 रुपया मानी 300 रुपया फीस देकर किसी भी गरीब का बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता था। वो लव जिहाद
से हमारी बहन बेटियां पूरे देश में खतरे में हैं और जिहादी आतंकवाद के हमले से कर्नाटक का प्रवीण नेतारू और हर्ष भी सुरक्षित नहीं है और जम्मू का हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, राजस्थान का नहीं है। तो देश में अनेक घटनाएं आप सब भी जानते हो और उनके विरुद्ध आवाज़ उठाकर हिंदुओं की रक्षा करना यह हमारा काम है। अभी उनकी जांच चल रही है पर उसमें थोड़ा एंगल तो कहीं न कहीं आ रहा है, जांच पूरी होने दो। उत्तराखंड के सीमांत शहर जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा राज्य सरकार पर देरी से कार्य करने का आरोप लगाया गया। इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी सरकार के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए हैं और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। रविंद्र पुरी ने साधु संतों से सरकार का सहयोग करने की अपील की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी का कहना है कि दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे साधु संत इस तरह का बयान देते हैं तो साधु संतों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में सरकार का सहयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है जब हमारे संत महात्मा ऐसा बयान देते हैं। हम संतों को बयान से बचना चाहिए और इस समय हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय इन्होंने कोई जोशी मठ का कोना नहीं बल्कि उत्तराखंड का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां वो नहीं पहुंचे हैं और उनका पूरा सहयोग पूरा सपोर्ट जो है जोशी मठ को कर रहे हैं। इसके ज़्यादा और क्या हो सकता है, ऐसे बयान देना उचित नहीं है। होगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनको उत्तराखंड से कितना लगाव है। केदारनाथ का जो जितना भी काम हुआ स्वयं उन्होंने किया, इसलिए ऐसा जो है आरोप लगाना उचित नहीं है। हमें इस समय जो है सरकार का सहयोग करना चाहिए। जो भी हमसे हो सके कंबल राशन आदि हमें जो है जोशी मठ में पहुंचाना चाहिए। नैनीताल पहुंचे पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने नैनीताल बोट हाउस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए खानपुर विधायक उमेश शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उमेश शर्मा द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई तथ्यों को छुपाया गया है। उन्हें उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि 15 मार्च को उच्च न्यायालय से एक ऐतिहासिक फैसला आएगा जिससे खानपुर की जनता को इंसाफ मिलेगा, जिसके बाद खानपुर विधानसभा सीट से रानी साहिबा को विधायिका का चुनाव लड़ाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा लगा था। ये जो बलात्कारी मुजरिम जो एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, तो मेरी तैयारी तो भैया एक चुनाव को जीतने के बाद दूसरे की शुरू हो जाती है। इस बार जरूर है कि रानी साहब को विधायक का लड़ाएंगे उमेश की विधायकी खत्म होने के बाद इंशाल्लाह, और हम खुद लड़ेंगे जाके मेंबर पार्लियामेंट का। और सहारनपुर से मैंने दावेदारी डाल दी। मुझे सलाह दी गई है 3 जगहों के लिए, कैराना, सहारनपुर और बिजनौर। तीनों में से जिस जगह में मिलेगी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो आदेश मुझे होगा मैं सीना तान के चुनाव लड़ूंगा। लंडौरा मून किंगडम पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं की ओर से ग्राम हज्जरपुर में रैली निकाली गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों को धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन होने वाले स्वास्थ्य के बारे में समझाया। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जीवन में शिक्षा का महत्व और साफ सफाई के लिए भी जागरूक किया गया। स्कूल प्रबंधक संजय चौहान ने बताया कि एनएसएस शिविर का आयोजन 7 दिन तक किया जाएगा। आज हमारे विद्यालय का मून किंगडम पब्लिक इंटर कॉलेज का एनएसएस का 7 दिवसीय जो शिविर है वो हज्जरपुर शिकारपुर ग्राम पंचायत के बरात घर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चे मून किंगडम पब्लिक स्कूल के 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों ने कैंप लगाया है। इसमें वो समाज से संबंधित जितने भी अच्छे कार्य हैं उनके लिए कार्य करेंगे और ग्रामवासियों को जागरूक करेंगे, नशे के प्रति जागरूक करेंगे और अच्छा खाना बेहतर जीवन के प्रति करेंगे। स्वच्छ सितारगंज में एसडीएम तुषार सैनी की कई दिनों से कार से रेकी कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसडीएम ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी कई दिनों से उनके आवास कार्यालय के आसपास भटक रहा था। एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि कुछ दिनों से कार सवार संदिग्ध उनके सरकारी आवास कार्यालय के आसपास उनकी रेकी कर रहा था। आरोपी की हरकतों से एसडीएम तुषार सैनी घबरा गए। उन्होंने कई दिनों से रेकी कर रहे युवक के पीछे आते देख पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।
लोग हैं जो लगातार सरकारी गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं और अधिकारियों की सूचना खनन माफियाओं को देने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसी के क्रम में ये गाड़ी को हमने अभी जो है इस पर कार्रवाई की है और एक व्यक्ति को भी इसमें अभी जो है वो संदेह के घेरे में है। ऐसा है कि इसमें हमें जैसे जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और हमारे ऑफिस के पास भी कुछ लोग लगातार संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। जो भी इस तरह के कार्य में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में थाना सिडकुल क्षेत्र के ऑटोमेटिक एल्यूमिनियम फैक्ट्री से तमंचे की नोक पर 35 लाख रुपए की डकैती डालने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने चंद घंटों में ही सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्त अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने डकैती का माल भी बरामद कर लिया है। इस मामले में एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष और नाइट इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। थाना क्षेत्र में जो है एक बंद फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में एल्युमिनियम और इसका काम होता था। चूँकि फैक्ट्री अभी दूसरी कंपनी द्वारा ली गई थी तो वहाँ 4 चौकीदार नियुक्त थे। देर रात्रि 7/8 की नाइट में जो है देर रात्रि करीब 7 इसमें बदमाश लोग आए थे और जिन्होंने चौकीदारों को बंधक बनाकर और हथियारों के बल पर उनको डराकर बंधक बना दिया था। और साथ ही से 4 घंटे तक कंटिन्यूस जितना भी माल था फैक्ट्री का करीब 35 लाख का जो माल था वो उसको रेडी पर ले जाकर उन्होंने अन्यत्र जगह कबाड़ की दुकान में छिपा दिया था। बाद तत्काल हमारे उच्च अधिकारी और टीमों ने जो है इस पर वर्क किया और इसमें कुछ ही घंटों बाद हमने माल को ट्रेस कर लिया था। उसके बाद ही अभियुक्त गढ़ों की जानकारी मिल गई थी। इस पर सूचना पर दबिश देकर विभिन्न स्थानों से 4 लोग को इसमें गिरफ्तार किए गए। चारों खबरों की ओर, जोशीमठ में आपदा का मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र दिया है और इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन ने बैठक कर मांग की है कि जोशीमठ धार्मिक आस्था का केंद्र है और वहां लोग परेशान हैं। टीवी, अखबारों व बच्चों के साथ हर व्यक्ति रो रहा है, लेकिन सरकार त्वरित मदद देने में नाकाम है। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज के प्रति जिम्मेदार है और उसके लिए वो आगे भी आएगा। मतलब जो यहाँ की प्रैक्टिस की जिम्मेदारी के अलावा सबसे पहले जो जजेज हैं वो कूड़े में तो अखबार की कटिंग ले ले रहे हैं। नहीं, इस समय जो आपका कहना ठीक है। इस समय जो हमारे सामने जो ज्वलंत इस समय समस्या हमारे पहाड़ में जो हमारी जोशीमठ जो जगह है, जो ये कहना चाहिए कि हमारे जो धाम है उनका जो है मुख्य द्वार है वो। और आज जोशीमठ की जो हालत हुई है उस पर जो है कि हमारी सरकार द्वारा जो है विशेष रूप से कोई चिंतन नहीं किया जा रहा है। ना कि साहब ये जो है जोशीमठ जो है कि वो एक डेंजर जोन पे है, इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार तब ये यूपी में बात तब भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और जब हमारे आज राज्य बनने के बाद भी इसकी ओर को ध्यान नहीं दिया गया। तो हमारा इस संबंध में हम चीफ जस्टिस साहब से ये आग्रह करना चाहते हैं कि एक ज्वलंत मुद्दा है और इस पर जो है कि कोर्ट जो है कि स्वतः को संज्ञान लेके इसको एक जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करे। जोशीमठ में हो रहे लगातार भूदशाओं को लेकर चिंता बढ़ रही है। लगभग 500 से 600 परिवार इसकी जद में आ चुके हैं, तो वहीं शासन प्रशासन लगातार भवनों को खाली कराने का काम कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। राज्य सरकार ने जोशीमठ को अब 3 जोन में बांट दिया है, जिसमें सुरक्षित, असुरक्षित जोन है। साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर संत समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर अब आज सुनवाई करने के लिए कहा है। याचिका में तपोवन विष्णु बिजली परियोजना को रोकने की मांग की गई है और जल्द ही याचिका में प्रभावित लोगों को मदद देने की बात कही गई है। वहीं इस मामले पर संत समाज के कुछ लोगों ने ऐतराज भी जताया है और इस पर राजनीति करने की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने हाई लेवल की बैठक भी की थी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं पर गंभीरता से संज्ञान भी लिया, जिसमें केंद्र से एनडीएमए की टीम भी जोशीमठ पहुंच चुकी है, जो भूदशाओं को लेकर अब तक हुए सभी अध्ययन की रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी और जल्द ही कुछ बड़ी रणनीति जोशीमठ का अस्तित्व बचाने के लिए तय की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट।
उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए भूदसाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर विस्तार से जानकारी ली, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ में हुई घटना को लेकर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि जिन शहरों की धरण क्षमता कम है उनको चयनित कर रोक लगाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान अभी तक हुआ है सरकार उसका आकलन कर रही है और हर संभव उन लोगों को मदद देने का भी सरकार काम कर रही है। कि जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे वार्ता से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा। जोशीमठ आपदाग्रस्त इलाकों में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी यहीं गुजारी और यहीं सब कुछ समर्पित करने का फैसला लिया, लेकिन आज यहाँ के लोगों की आंखों में आंसू छलक रहे हैं क्योंकि उन्हीं के सामने तबाही का मंजर साफ दिख रहा है और आंखों से आंसू छलकते पूछ रहे हैं इस बात को लेकर भी कि अब जाए तो आखिर जाए कहाँ। जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। यार हम यहाँ आपदा में फंसे पड़े हैं, क्या किया जाए? कहाँ जाए? जब से हम ससुराल शादी हुई मेरी तब से इधर हमने सब अब न खाए न पिया, कुछ काम करा, इतना बड़ा बनाया, ऋण कर्ज निकाल, फिर सब खत्म हो गया, क्या करें। जोशीमठ भूदसाव को लेकर राजनीतिक दल भी सरकार के ऊपर हल्ला बोले हैं। कांग्रेस का मानना है कि 6 सालों से सत्ता में राज कर रही भाजपा सरकार को चाहिए था कि पहले से ही भूदसाव की स्थिति को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार अपने ही कामों में व्यस्त थी। निर्माण कार्यों को लेकर भी सरकार को जल्द ही रोकना चाहिए था, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। वहीं से विधायक रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस पूरे मामले पर कोई बड़ा कदम न संज्ञान लिया और जोशीमठ की जनता की जान जोखिम में डाल दी। धामी सरकार बहुत देर से नींद से जागी है, इसलिए क्योंकि ये 6ठा साल चल रहा है प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को, लेकिन जो डैमेज वहां होना था वो तो हो चुका। अब डैमेज कंट्रोल करके आप लोगों को पुनर्वासित कर रहे हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है, कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन एक असहनीय पीड़ा और दर्द से उन लोगों को गुजरना पड़ रहा है, अपने आशियाने को उनको छोड़ना पड़ रहा है। एनटीपीसी की टनल पर आपने काम जरूर रुकवा दिया, लेकिन ये काम पिछले 6 साल से चल रहा था। हेलंग बाईपास का काम आपको रुकवाना चाहिए था, आपको एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए थी। आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उस क्षेत्र के विधायक रहे 5 साल, उनका क्या इसमें रोल रहा, क्यों संजीदगी नहीं दिखाई गई और क्यों जो समितियां बनाई गई उन समितियों की रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए वहां पर निर्माण कार्यों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। ढीली और गीली मिट्टी का वहां पर बात सामने आ रही है कि जोशीमठ की जो मिट्टी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है और वो निर्माण कार्य झेलने की हालत में नहीं थी, फिर क्यों नहीं फॉलो अप हुआ। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर बेहद ही गंभीरता का विषय बना हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से लेकर केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और वहीं केंद्र से हर मुमकिन मदद देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन जोशीमठ में मौत के मुहाने पर खड़ी जनता अपने विस्थापन को लेकर चिंतित है। तो वहीं राजनीतिक दल भी अब इस मुद्दे को राजनीतिक टूल देने में लगे हुए हैं। आवश्यकता है कि सभी दलों को इस समय एकजुट होकर जोशीमठ को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप में समय खराब करना चाहिए। जोशीमठ से अपने सहयोगी नरवाड़ा के साथ देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट।